आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 31 अगस्त 2020 अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने बेलगावी शहर के कई इलाकों में मेडिकल कैंपों का इंतजाम किया, जिनमें से एक आज का ये उज्जवल नगर मेडिकल कैंप भी है। उज्जवल नगर के कुल 5 जमातों ने मिलकर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के मेडिकल कैंप का साथ दिया। इस इलाके के डॉक्टर यूसुफ मुल्ला और डॉक्टर साहिबा यचवाई मुल्ला ने लोगों के इलाज का बीड़ा उठाया। 31 अगस्त को उज्जवल नगर में भी 5 जमातों को लेकर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी ने अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी टीम ने अंजुमन की तरफ से मेडिकल कैंप का इंतजाम किया था। डॉक्टर यूसुफ मुल्ला और उनकी वाइफ डॉक्टर यचवाई मुल्ला ने अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के इस मेडिकल कैंप के जरिए लोगों का इलाज करते हुए नजर आए और डॉक्टरों ने कहा, हमें कोई डर खौफ नहीं है, हम अपने दिल से मरीजों का इलाज करेंगे। इस मेडिकल कैंप में काफ़ी तादाद में लोग जमा थे ताकि अपना चेकअप करवा सकें और दिलों और दिमाग से डर दूर कर सकें। मेडिकल कैंप के इस प्रोग्राम में अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब लोगों को अपने ख्यालात से आगाह किया। 5 जमातों के सदर साहब भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आज उज्जवल नगर में फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। यहाँ पे हर बीमारी का इलाज किया जाएगा। इन केस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं तो फर्दर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, ये कोरोना वायरस पूरे बेलगाम में फैल चुका है। उससे बचने के तरीके है कि हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना। बस इतना कर देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वो घर से बाहर निकलना चाहिए, करीब के डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, उस नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए। फिर अगर उसमें कुछ निमोनिया या कुछ कोविड के कोराइड स्कोर वगैरह ज़्यादा है तो उनको एडमिशन की ज़रूरत रहती है, वो जाके अस्पताल में भर्ती होके इलाज करवाना चाहिए। इंशाल्लाह उससे सभी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैडम, आप अपने पति के साथ जो सेवा में लगे हुए हैं, खिदमत में, आपको इस लोगों की सेवा करने में कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी, मैं भी बेहद खुश हूँ इस कैंप के ऑर्गेनाइज के बारे में जान के, और जो मुझे मौका मिला है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से लोगों की खिदमत करने का और कोविड-19 के मुताबिक लोगों को जानकारी देने का या फिर उसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट करने का, तो ये सब करके मुझे भी बहुत खुशी होती है, मेरे शौहर का साथ भी देके। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ बस। आप औरतों को खासकर क्या अपील करना चाहेंगे? डर को दिल से निकालने, ऐसा कुछ आप अपील करेंगे? डर को निकालने के लिए उनको चाहिए कि डॉक्टर से जाके मिले, अपने सिम्टम्स के बारे में उनको जाके इजहार करे, उनको पूछे कि हमें ये सिम्टम्स है, कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए जाके, और घर से बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पार्टी जमातों का, उनकी सदर का, उनके मेंबर्स का, उनके बेटी का, वकील भाई का, बहन भाई का, और बहुत बढ़ के डॉक्टर मुल्ला साहब का और डॉक्टर मिसेस मुल्ला का, जो आगे बढ़ के यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं और आपसे कल जो कैंप कंडक्ट करने के लिए राजी है। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हम सब अच्छा होकर करो जा सकते हैं। अंदर इसका 5 स्टेज होते हैं। आशीष भाई ने बताया कि 5 महीने से हम लगातार गुजरात एक के बाद में एक जो चैलेंजेस आ रही है, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उससे हमें सफलता दे, चाहे वो जमातों का मैटर हो, चाहे ऑक्सीजन का मैटर हो, चाहे क्वारंटीन का हो, चाहे दवाइयाँ का हो, अब मेडिकल कैंप्स का। इस इदारे का काम क्या होता है, क्यों इदारा बनता है या बनाया जाता है,
काम इतना ही रहता है कि हम कैसे मदद कर सके, कैसे आगे बढ़ के हर चीज को लोगों के लिए आसान कर सके। हम अंजुमन की पूरी टीम हमारे तरीके से काम कर रही है। जो हमें सजेशन मिलते हैं, जो करते हैं, मेडिकल कैंप्स का हमें अपना ये नहीं था, लेकिन जब दोपहर में हमने स्टार्ट किया टाइम में हमें बोला है कि हम स्टार्ट करेंगे। जब प्रोग्राम के सामने गए वहाँ पे जो पेशेंट्स आने लगे और उस पर जो हमने फायदा देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हर मोहल्ले में एक कैंप करते जाए। कैंप करने का एक फायदा हो रहा है कि जो घर में बैठे हैं, जिसे डर है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे या डॉक्टर साहब आ जाएंगे, हमारा चेक करेंगे, हमें दवाखाने ले जाएंगे, हमें कोरोना हो जाएगा, हमें क्वारंटाइन किया जाएगा, दवाखाने में हमें देखने वाला कोई नहीं, दवाखाने में डॉक्टर मारते हैं, ये सब फुजूल की बात है। कोई किसी को नहीं मारता, डॉक्टर होते हैं हमारी जान बचाने के लिए। इनिशियल स्टेज में अगर थोड़ी बुखार आने से आप डॉक्टर के पास चले गए और सही वक्त पे ट्रीटमेंट लिया तो वहीं पे उसको दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वक्त हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर साहब ऑक्सीमीटर है, ऐसा दिखते जाता है हमारा पल्स रेट और ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी है। और जब ऑक्सीजन 90 से नीचे चले जाता है तो फिर ऑक्सीजन लगाना और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना। और ये चेकअप हम हर मोहल्ले में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरा 99 है। अगर 90 आता था तो सीधा मैं डॉक्टर साहब पास जाके अंजुमन में जाके एक सिलेंडर लगा लेता। परेशानी आती भी है और एक दूर करने का सही वक्त पे इलाज भी है, एक रास्ता भी है, सही वक्त पे करना। मैं और एक बार अंजुमन इस्लाम सब आपका है। मैं यही कहता हूँ कि अंजुमन इस्लाम मेरा है। हाँ मेरा है, तो किसी लोग को बुरा लगता है कि ये बोल रहा है मेरा है। तो मैं ये कहता हूँ आगे चलते कि हर इंसान ये कहे कि अंजुमन इस्लाम मेरा है। जब इंसान अंजुमन इस्लाम मेरा है कहेगा तो उसको हर वो इदारे की तकलीफ मालूम होगी और इदारे की तरफ बढ़ेगा। और हम चाहते हैं आपको कि आके कभी ना कभी आके अंजुमन आइए, हमारा हाथ बढ़ाइए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अभी हमारी पूरी टीम है, काफ़ी लोग नहीं है। हमारे मरीज की टीम है, मेडिकल टीम है। ये तो बेचारे जल्दी से लॉकडाउन में जमातों को लाना, छोड़ना, लेके जाना, पहुंचाना, ये काम करते हैं। मेडिकल टीम अपनी काम कर रही है, हमारे आशा भाई कहाँ गए, ऑक्सीजन की टीम वो काम कर रही है, हमारे शकील भाई भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हर एक लाख कुछ ना कुछ जुड़ के आते आते हमारे से जुड़ते जा रहा है। हर एक को एक मुश्किल आती है, हर मुश्किल दूर करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन कुछ चीज़ हम आसान करते हैं तो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी ख्याल रखिए, हिम्मत रखिए। मैं और एक बार बोलता हूँ, मास्क देनी है, बहुत ज़रूरी है और सबके लिए दुआ कीजिए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आइए नाजरीन, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफा गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। आइए बढ़ते हैं
और आगे चलते हैं। अंजुमन की तरफ से जनाब अशफाक गोरी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के कारनामों को पेश किया। जिस दिन से कोविड-19 का काम शुरू हुआ, मैं और मेरी टीम, मेरे अंजुमन के सदर राजू शेठ साहब के सदारत के नीचे हमने काम करना शुरू किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें अंजुमन के सदारत में, राजू शेठ साहब के सदारत में काम करने का मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है, और वो भी एक ऐसे लीडर के लीडरशिप के लिए नीचे काम ले रहा है कि जो खुद अपनी जान पे खेल कर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में कोविड नाम सुनकर लोग डर जाते थे, जमाती नाम सुनकर लोग डर जाते थे, उस वक्त में साहब हमारे पीछे रहे और हम काम करने के लिए आगे बढ़े। जब तक कोई बड़ा आके अपने पीछे नहीं ठहरता, कोई काम नहीं कर सकता। आज जब भी साहब बात करते हैं कि मेरी टीम अच्छी है, मैं तो ये कहूँगा कि हम टीम तो अच्छी है, वो आपके बड़ापन है, लेकिन सबसे बेहतर लीडर आप है, जो आपने हमें काम करने का मौका दिया। जब आप हमारे पीछे थे तो हमने काम करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर जगह कामयाबी हो गए। जिस दिन से जमातों को लोग देखकर डर जाते थे, उस वक्त में हम जमातों के पीछे ठहरे। जहाँ पर से हमारी जमातें आनी थी, वहाँ से हमने जमातों को अपने मकाम पर लाया, और जहाँ पर जमातों को वापस भेजना था, वहाँ पर हमने जमातों को वापस भेजा। एक वक्त ऐसा आ गया कि एक अफगानी स्टूडेंट जो आ गया, जो लॉकडाउन में अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया था, वो यहाँ पर आकर लॉकडाउन में फंस गया। उस वक्त तो इतनी परेशानी थी कि सेवा सिंधु ऐप के जरिए उसको हमको दिल्ली तक पहुँचाना था, लेकिन उस वक्त में उसका आधार नहीं था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो बगैर आधार जनाब फिरोज सेठ साहब, आरसी साहब को कन्विंस किए। राजू शेठ साहब ने बोला कि आप जाके बात करो। मैं, मेरे साथी हनीफ भाई, आमीन, सबुल्ला भाई, सब जाके आरसी साहब से बात करके रात में तकरीबन 1:30 बजे उनका पूरा इंतजाम करके उनको यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से एम्बेसी के साथ कन्विंस करा के अफगानिस्तान में पहुँचाया गया। तमाम जमातों को हमने लाए। एक वक्त ऐसा गया कि बेंगलोर में बैठे हुए लीडर्स साहब को फोन करते थे और बोलते थे कि मेरी फला जमात कराड़ में फंसी हुई है, फला जमात कोल्हापुर में फंसी हुई है, फला जमात कोगरोली में फंसी हुई है। उस वक्त में साहब ने हमको भेजकर वहाँ से जमातों को निकाल के उनके जगह पर पहुँचा दिया। इस दौरान काम करने के वक्त में जिन जिन लोगों को सेवा सिंधु ऐप में मैंने अपना खुद का, अमीन का, जैसे हनीफ भाई हो, समीउल्लाह भाई, और हमारा अंजुमन का जो ऑफिस स्टाफ है और सलीम माड़ी वाले, इन सब लोगों के नंबर डालकर सेवा सिंधु ऐप में उनके सबके पासेस बना दिए थे। उन लोगों को ऐसी परेशानी आ गई कि जब वो जमातें चली गई तो वो पॉजिटिव आ गई। फिर हमारा उनसे ताल्लुक होने लगा तो वो हमको क्वारंटाइन करो करके बैठ गए। तब ऐसा वक्त था कि राजू शेठ साहब और बड़े फिरोज शेठ साहब ने ठहर कर गवर्नमेंट को ये दिलाया कि ये लोग मेरे हैं और हमारे लिए, जमातों के लिए और पूरे बेलगाम के लोगों के लिए खैर का काम कर रहे हैं कि आप इनको क्वारंटाइन न करें। उस वक्त में ये 2 बड़े साथ में थे, इसलिए हम और काम करने के लिए सामने आ गए। आज काम करते करते हालात ऐसे आ गए, रेशन किट उस वक्त में बेलगाम जिले तक हर जगह पहुंचना था, वहां पर भी पहुंच गए। अब मसला आ गया कि ये उरूस पर आ गई। उरूस पर आने के बाद इंतकाल होना शुरू हो गया। साहब की सदारत में डॉक्टर नबील के डायरेक्शन के नीचे एक बरियल टीम बनाई गई। बरियल का काम शुरू हो गया। बरियल के काम के अंदर जब हम काम करते हैं, हमारा काम करने के वक्त में रिस्क है, तो मेरे साथ काम करने वाले, बरियल टीम लीड करता हूँ, इस हिसाब से मेरे साथ काम करने वाले तबरेज, मुदस्सर, वसीम और PFI के बंदे हैं, अबरार, समीउल्लाह, ये सब साथ में काम करते हैं। लेकिन साहब का काम ऐसा नहीं था कि साहब हमको काम पे लगा के आप चले गए। साहब खुद, मैं जिधर था 2 फुट आगे तो मेरे से 2 फुट पीछे ठहर के मेरे कंधे को कंधा लगा के साहब हमारी हिम्मत अफजाई करते थे, इसलिए हम उस काम को अंजाम देते। और ये मेडिकल काम कैंप साहब इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी घर के अंदर ऐसा ना बचे कि उसका टेस्ट न हुआ और उसकी जान के लिए खतरा हो जाए। मैं तमाम लोगों से, 5 जमातों से और बेलगाम के आवाम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज अंजुमन इस्लाम खुले दिल से आज आपके सामने खुलकर राजू शेठ साहब की सदारत में आपके लिए काम कर रही है। आप इस मेडिकल कैंप का और इस अंजुमन से होने वाले हर खिदमत का आप फायदा लीजिए। आखिर खास बात तो ये हुई कि राजू सेठ साहब के फर्जंद जनाब अमान सेठ साहब ने प्राइम न्यूज इंडिया की तरफ से पूछे गए सवालों का बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के मेडिकल कैंप को इंतज़ाम को यहाँ पर शुरू किया है और राजू सेठ साहब के फर्जंद जो उन्होंने भी इस काम में दिलचस्पी रखते आ रहे हैं अपने वालिद के साथ साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो शुक्रिया इतने अच्छे शब्दों के लिए।
एडवाइस कुछ नहीं है, हम जो देख रहे हैं फ़िलहाल में डरने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ मिलाने से परहेज़ करो। पता है जब एक दूसरों को मिलते हैं, करीब के लोगों को मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के लिए, जब तक वैक्सीन आए, जब तक सबकी तबीयत ठीक हो, तब तक इन छोटे छोटे चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत बहुत है। दूसरी चीज़, मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है, काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होती है। हर बार ये कोरोना में मतलब कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा कॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम अंजुमन की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से हर मोहल्ले में या जितना हो सके उतना मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, जाइए एक बार डॉक्टर साहब, मतलब इतने डॉक्टर्स हैं आपके सर्विस में, एक बार आपका तबीयत चेकअप कराइए। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको अगर तबीयत थोड़ी ख़राब होगी टैबलेट्स देंगे, अगर फ्लू होगा भी तो चले जाएगा। मुश्किल ये हो रही है कि हम डर रहे हैं, घर पे ही बैठ रहे हैं, अगर बुखार हो, सर्दी हो, और जब वो अगले लेवल तक चले जाता है, मतलब जब वो इन्फेक्शन आपके गले में या आपके लंग्स में स्प्रेड हो जाता है, तब मुश्किल की बात होती है। और तब तक फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होना फिर बहुत ही दूर की बात है और बहुत ही मुश्किल की बात है। तो अगर हम ये जो चीज़ है जो कोविड कहते हैं, अगर इसे जड़ से या इमीडिएटली जब आपको हो तभी हम चेकअप करवाएं और जो छोटी दवाई है उसे ले लें, तो मेरे ख्याल से कोई डरने की बात नहीं है। और इंशाल्लाह हम हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अपना ख्याल रखिए और छोटे छोटे चीज़ों से परहेज़ कीजिए, और इंशाल्लाह 1-2 महीने की बात है, सब पहले जैसे होगा वापस। और इसी तरह TSS यानी टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के सेक्रेटरी जनाब फजल पठान ने भी अपने ख्यालात पेश किए। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर यानी मंडे के रोज़ उज्जवल नगर डॉक्टर यूसुफ मुल्ला उनके क्लिनिक में जो है अंजुमन इस्लाम के सदारत में और उज्जवल नगर के 5 जमातों के मदद से जो है एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया, जिसमें जो है लोग डर कर घबरा कर जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। सर्दी ज़ुकाम होने के हो रही है, उससे लोग डर रहे हैं कि कोरोना हो रहा है समझ के। तो ये जो डर और खौफ जो है अंजुमन इस्लाम और जो है अपने हमारे 5 जमात के जो सदरान हैं ये निकालने की कोशिश किए हैं। और इसमें जो है सब में बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अंजुमन इस्लाम वालों का बहुत ही बड़ा एक पहाड़ के जैसा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमाए, क्योंकि आसिफ राजू सेठ साहब जो है अपनी जान और माल की परवाह ना करते हुए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और लोगों के दिलों में से जो है खौफ निकाल रहे हैं कि ये कोरोना जो है जानलेवा बीमारी नहीं है, उसका इलाज है और उसका इलाज हो जाएगा। तो पहले स्टेज में अगर सर्दी खांसी अगर किसी को हो जाती है तो घर में डर कर बैठने से बेहतर है कि आप जो है आकर के इलाज कराओ, उसका इलाज हो जाएगा। ये जो है हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से आज उज्जवल नगर डॉक्टर यूसुफ मुल्ला के क्लिनिक में आज कैंप शुरू किया है और लोगों ने भी बहुत सारे, कम से कम अभी तक जो है एक 200 पेशेंट जो है चेकअप कर लिए और उनको उसके साथ साथ में गोलियां भी फ्री दे रही हैं, दवा भी जो है फ्री दे रही है। आज पीर के दिन मंडे और या ट्यूसडे ये 2 दिन जो है फ्री कैंप चलेगा। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आ करके जो है अपने हेल्थ चेकअप करा ले। अब डर कर घर में मत बैठिए, उसका इलाज होने वाला है। और खुसूसन जो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस कीजिए और बार बार हाथों को धोइए। तो ये मैं आपसे सबसे आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो है अपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके अपनी खुद की और अपने घर वालों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। हो रही है और जो हेल्प दे रहे हैं इनके वजह से सबके से पूरी जो जनता है, ये जो हम लोग हैं, यो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर एक उनके वजह से दुआई कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि लोग खाली डर के मर रहे कि ये कोरोना चलो अटक आया ऐसा हो के लोग बहुत से मरे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि ये बीमारी से जड़ से ख़त्म हो जाए और हमारी पूरी जो आम है वो सब अच्छे रहें। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्दी कामयाब दे और हर एक बीमारी से शफा दे।
अंजुमन वालों को कुछ अंजुमन वाले तो ये बहुत सा यही नहीं बहुत से काम अच्छे किए हैं। जो हमने हेल्प चाहिए हमने वहीं से मिलती है। अंजुमन से जो है बहुत हेल्प है और उन्होंने सब अच्छा काम अभी नहीं आज तुम आए हैं मगर कई दिनों से वहाँ खून चेक वहाँ लोगों के रहने की सेवा हर एक जगह जो लोगों को खाना मिलता है और जो लोग को जो ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं। अंजुमन का तो लाख लाख शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे। अंजुमन इस्लाम में राजू शेठ प्रेसिडेंट है। हमारे फिरोज शेठ जो एमएलए थे अभी भी हमारे एमएलए ही हैं। वो उन्होंने जो किए हैं फैजान शेठ अमान शेठ ये जो सब लोगों की सेवा सब लोगों को बहुत सा हेल्प कर रहे हैं तो इनके भी लाख लाख हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। हम पूरी जनता शुक्रिया अदा करती है। हर मुस्लिम शुक्रिया हर हिंदू शुक्रिया सब जने शुक्रिया अदा करते हैं। वो कोई देखते नहीं हिंदू मुस्लिम सबकी हेल्प करते हैं। 2 दिन और ये कैंप ये है डॉक्टर यूसुफ के वो यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। जो भी लेडीज है जो आके चेक कर लेडीज सकते हैं। है अपना जो घर में बैठ के नहीं होने वाली बीमारी का काम आके डॉक्टर को दिखा के अगर ज़्यादा है तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो के ये सब काम किएंगे तो सब अल्लाह तबीयत ठीक करेगा। और मेरी भी जो बहू है वो भी सिविल हॉस्पिटल में काम करती है। मैं भी छोटे बच्चे हैं मेरे पोता पोती फिर भी मैं भेजती हूँ कि सेवा करके आओ तो अल्लाह हमना भी ठीक रखेगा। मेरी बहू डेली जाती है सर्विस को और सिविल हॉस्पिटल में काम करती है। कैमरामैन शोएब बख्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।